बहुत गहरी और शांत सी कथा है ये। ऐसी कथा जो सवाल नहीं करती बल्कि इंसान को आईना दिखाती है। लंका का युद्ध खत्म हो चुका था, रावण मारा जा चुका था, अधर्म का अंत हो चुका था। चारों तरफ खुशी थी, वानर सेना जय जयकार कर रही थी, लंका आजाद हो चुकी थी। लेकिन उसी समय एक ऐसा पल आया जिसे समझना आसान नहीं है। सीता माता मुक्त हो चुकी थी। हनुमान जी उन्हें लेकर आए थे। माता की आंखों में खुशी थी लेकिन मन में दर्द भी था। और तभी भगवान राम ने वो शब्द कहे जिन्हें सुनकर आज भी लोग चुप हो जाते हैं। राम ने कहा, मैंने युद्ध तुम्हें पाने के लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए लड़ा है। ये सुनकर सीता माता के हृदय में एक टीस सी उठी। अब यहीं से अग्नि परीक्षा का रहस्य शुरू होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि राम ने सीता से परीक्षा ली, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा गहरा है। सीता माता कोई साधारण नारी नहीं थी, वो लक्ष्मी थी, पवित्रता का स्वरूप थी। उन्हें अपनी पवित्रता दुनिया को साबित करने की जरूरत नहीं थी। फिर अग्नि परीक्षा क्यों? असल में ये परीक्षा सीता की नहीं थी, ये परीक्षा समाज की थी। उस समाज की जो सवाल उठाता है, जो शक करता है, जो बिना समझे उंगली उठाता है। राम जानते थे कि राजा होने के नाते उन्हें जनता के सामने हर बात स्पष्ट रखनी होगी। राजा का जीवन अपना नहीं होता, वो जनता का होता है। और सीता ये बात राम से भी ज्यादा अच्छी तरह समझती थी। जब अग्नि परीक्षा की बात आई तो सीता माता ने कोई विरोध नहीं किया, कोई रोष नहीं, कोई शिकायत नहीं। शांत स्वर में कहा, अगर मेरा मन, तन और आत्मा सदैव राम के लिए पवित्र रही है तो अग्नि मुझे छू भी नहीं पाएगी। और वो आग में प्रवेश कर गई। अब ध्यान से समझो, आग जलाती है लेकिन पवित्रता को नहीं। अग्नि गवाह बनती है शुद्धता की। और वही हुआ। अग्निदेव स्वयं माता सीता को सुरक्षित लेकर बाहर आए। एक भी आंच नहीं, एक भी दाग नहीं। पूरी सभा स्तब्ध रह गई। ये कोई परीक्षा नहीं थी, ये एक संदेश था। संदेश ये, पवित्रता को कोई जला नहीं सकता, सत्य को कोई मिटा नहीं सकता। सीता माँ ने अपने लिए नहीं, हर नारी के लिए ये उदाहरण दिया। उन्होंने दिखा दिया कि स्त्री की गरिमा किसी के शक से तय नहीं होती। और राम का हृदय उस पर टूट चुका था, लेकिन राजा राम को व्यक्तिगत दुख से ऊपर धर्म को रखना पड़ा। राम और सीता का त्याग यही सबसे बड़ा बन जाता है। राम ने सुख छोड़ा, सीता के सम्मान के लिए अग्नि को साक्षी बनाया। ये कहानी प्रेम की है, त्याग की है, कर्तव्य की है। आज जो लोग पूछते हैं क्या ये सही था, लेकिन शायद हम उस समय के धर्म, राजा की मर्यादा और समाज की सोच तीनों को एक साथ समझ नहीं पाते। सीता की अग्नि परीक्षा कमजोरी नहीं थी, वो शक्ति थी। वो मौन उत्तर था हर शक करने वाले के लिए। और यही इसका रहस्य है। कहानी यही समाप्त होती है, लेकिन इसका अर्थ आज भी जिंदा है। जहाँ सत्य है वहाँ अग्नि भी हार जाती है। जय श्री राम।